ड्रामा की स्टार्टिंग में ल्यूसी के क्लासमेट्स उसको अपने साथ ले जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम इतने ज़्यादा डरे हुए क्यों हो। तुम हमारे क्लासमेट्स हो, इतना भी सैड मत रहो, खुश रहा करो और आगे से ध्यान रखना कि तुम हमसे अच्छे से पेश आओ। इतने में वहाँ पर फैन लिलिन पार हो रही होती है और वो ल्यूसी को भी देखे जा रही होती है और यहाँ पर पता चल रहा होता है कि ल्यूसी के क्लासमेट्स ने उससे झगड़ा किया है और इधर दूसरी तरफ गार्ड्स और वर्कर भी ल्यूसी और उसके क्लासमेट्स को जाते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि फैन लिली दुकान में एक आइसक्रीम लेती है और काफ़ी ज़्यादा जल्दी में होती है। वो आइसक्रीम ल्यूसी के लिए होता है। इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जो क्लास में झाड़ू लगा रहा होता है। तभी फैन लिली वो आइसक्रीम ल्यूसी के गालों पर लगा देती है जहाँ पर उसे चोट आई होती है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें बहुत ज़ोरों से चोट लगी है और ये तुम्हारी हेल्प करेगी। लेकिन ल्यूसी को वो अच्छा नहीं लगता और वो उस आइसक्रीम को फेंक देता है डस्टबिन में और कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो उस डस्टबिन का प्लास्टिक लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो बस ल्यूसी को देखे जा रही होती है। इधर दूसरी तरफ ल्यूसी उस आइसक्रीम को डस्टबिन में फेंकने ही वाला होता है लेकिन वो रुक जाता है। फिर वो उस आइसक्रीम को निकाल लेता है और जहाँ पर उसके गालों में चोट लगी होती है उस आइसक्रीम को लगा लेता है और कह रहा होता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर एक पल के लिए ल्यूसी सोचता है कि उसे फैन लिलिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में जब ल्यूसी वापस अपने घर जा रहा होता है तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उसकी आंटी अकेले सारा सामान ले जा रही है। तो ल्यूसी दौड़कर अपनी आंटी के पास जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। ल्यूसी अपनी आंटी से कहता है कि आंटी आप ये सब कुछ अकेले लेकर जा रहे हो, क्या आपको कोई भी हेल्प करने वाला नहीं मिला। तो उसकी आंटी ल्यूसी की तरफ देखकर पहले कहती है क्या तुमने लड़ाई की थी, तुम्हारे चेहरे पर कितनी ज़्यादा चोट लगी है। तो ल्यूसी बात को टाल देता है और कहता है कि नहीं, एक्चुअली ये चोट नहीं बल्कि मेकअप है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है ल्यूसी की हेल्प करने और कहती है कि आंटी ल्यूसी ने बिल्कुल सही कहा, ये इंजरी मेकअप है। हम लोग जो रोल प्ले कर रहे हैं उस पे ये मेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर फैन लिलिन ने थोड़ा सा इंजरी मेकअप किया होता है जिससे सब कुछ बहुत ज़्यादा रियल लग रहा था। वो आंटी को समझाने की कोशिश करती है कि ल्यूसी झूठ नहीं बोल रहा। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन की तरफ देखता है और कहता है कि फैन लिलिन मुझे तो लगा था कि ये भारी होगा, तुम इसे पुश कैसे कर रही हो। तो फैन लिलिन कहती है कि हम दोनों मिलकर इसे पुश कर रहे हैं तो मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। जिसके बाद ल्यूसी की आंटी फैन लिलिन से कहती है कि वैसे मेरे पास मेकअप रिमूवल है, तुम चाहो तो उसे यूज़ कर सकती हो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फैन लिलिन कहती है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक है। फिर नेक्स्ट सीन में जब फैन लिलिन अपने घर वापस आती है तो वो रॉकिंग जू का क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करती है। फिर वो अपने चेहरे को अच्छे से धो लेती है तो उसका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जिसके बाद फैन लिलिन सोचने लगती है कि उसने जो भी किया क्या वो ठीक था, कहीं इससे ल्यूसी की फीलिंग्स तो हर्ट नहीं हुई। नेक्स्ट सीन में फैन लिलिन को दिखाया जाता है जिससे कोल्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर ल्यूसी पहुँच जाता है और उसे टिश्यू पेपर देते हुए कहता है कि तुम्हें कोल्ड हो गया है, तुम इसके लिए थोड़ी सी दवाई ले लो। दूसरों को एडवाइस देने से अच्छा तुम खुद पे ज़्यादा ध्यान दो। जो बात सुनकर फैन लिलिन स्माइल करती है और ल्यूसी की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम ये बोलकर इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहे हो, आखिरकार बात क्या है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। तो ल्यूसी फैन लिलिन से कहता है कि भला मैं तुमसे क्यों शर्माऊंगा और मुझे तुमसे प्यार क्यों ही होगा। अब वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर ल्यूसी के क्लासमेट आ जाते हैं और वो फैन लिलिन को देखकर कहते हैं कि कहीं ये ल्यूसी की गर्लफ्रेंड तो नहीं। और देखो ज़रा, आज तो ये अकेला भी नहीं है, अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है। जिसके बाद फैन लिलिन उन लोगों से कहती है कि इसका मतलब तुम ही लोग वो हो जिसकी वजह से ल्यूसी के चेहरे पर चोट आई है। इतने में हमें वहाँ के एक गार्ड को दिखाया जाता है जो उन लोगों के झगड़ों को देख रहा था और उसे पता था कि अब झगड़ा शुरू होगा। फैन लिलिन उन लोगों को धमकी देती है कि मैं पुलिस को तुम लोगों के बारे में कंप्लेन कर दूंगी। जिस पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए सबूत चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने ही ल्यूसी को मारा है।
तो फैनलिन आगे बढ़ते हुए कहती है कि मुझे सबूत की ज़रूरत नहीं। तभी ल्यूसी फैनलिन को रोक लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि तुम्हें इन लोगों से बहस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जो बात सुनकर उसके क्लासमेट हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सुना तुमने ल्यूसी ने क्या कहा, उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई भला। तभी ल्यूसी फुल कॉन्फिडेंट के साथ उन लोगों के पास जाता है और कहता है कि अब से मैं शांत नहीं बैठूंगा। फिर हमें लास्ट नाइट का एक सीन दिखाया जाता है। जब फैन लिलिन वहाँ से चली जाती है तो ल्यूसी की आंटी ल्यूसी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे चेहरे पर जो ये चोट लगी है वो कोई मेकअप नहीं बल्कि सच में चोट लगी है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम इतना सह के रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल भी लड़ाई ना करो, लेकिन कम से कम इतना तुम सह के मत रहो कि कोई भी तुम्हें मार के चला जाए और तुम उसे कुछ ना कह पाओ। तो ल्यूसी कहता है कि मुझे पता है कि चोट लगने पर कैसा फील होता है। अगर मैं उसे उल्टा मारूंगा तो उससे भी उतना ही दर्द होगा जितना मुझे दर्द हुआ है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। दूसरों को दर्द पहुंचाकर मुझे कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अब से मैं शांत नहीं बैठूंगा और इसके खिलाफ बोलूंगा। जिसके बाद ल्यूसी की आंटी कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुम्हें शांत नहीं बैठना है। भले ही उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन बातों से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब हमें प्रेजेंट पे दिखाया जाता है कि उन लोगों के बीच में ऑलमोस्ट लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन वहाँ के गार्ड्स ल्यूसी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसे नहीं मारना है, तुम इसकी चिंता मत करो, हमारे पास पूरा सबूत है। इतने में हम देखते हैं कि ल्यूसी के क्लासमेट्स वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। जब तुमने इसे मार रहे थे तो ये भी उसमें रिकॉर्ड हो चुका है। तो वहाँ के गार्ड्स और आंटी सभी लोग कहते हैं कि मेरे पास प्रूफ है और मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है कि तुमने ल्यूसी को कितना मारा है, और इतना ही नहीं बल्कि पहले झगड़ा तुमने शुरू किया है, ल्यूसी ने नहीं। तो पुलिस तुम्हें ले जाएगी, ल्यूसी को नहीं। जो सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ल्यूसी से कहती है कि देखा, सब लोगों ने तुम्हारी कितनी ज़्यादा हेल्प की। अब ये लोग तुम्हें कभी भी नहीं मारेंगे और तुमसे लड़ाई करने से पहले 10 बार सोचेंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी फैन लिलिन का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन पहुँचती है और वो ल्यूसी को देख कर कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर फिर से ये दाग कैसा, क्या उन लोगों ने फिर से तुम्हें मारा? उन लोगों की इतनी ज़्यादा हिम्मत, इतना कुछ होने के बाद उन लोगों ने तुमसे दोबारा लड़ाई की? तो ल्यूसी कहता है कि बस करो, इसे छूना मत, ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है। फिर वो हंसने लगता है, जो फैन लिलिन को समझ नहीं आता। फिर वो कहता है कि ये चोट नहीं बल्कि ये मेकअप है, ये इंजरी मेकअप मैंने तुम्ही से तो सीखा है। जिसके बाद वो फैन लिलिन का हाथ पकड़कर अपने गालों पर लगाता है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ये मेकअप है। तो फैन लिलिन कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मैं तो डरी गई थी, दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये वीडियो भी ख़त्म हो जाता है।